हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम अच्छे हैं। और अभी हम लोग है ना कहीं जा रहे हैं, रेडी हो गए। कायरा भी रेडी हो गया, बैग भी रेडी है, पर्स भी रख लिया। बस ऑटो का आने का इंतज़ार है। और बस मौसम है ना फिर से बारिश का हो रहा है, हल्की हल्की धूप है और बारिश का मौसम भी है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। बस अभी निकलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे कहीं रास्ते में। यहाँ बारिश होगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी, रास्ते में होगी तो झेली जाएगी, पर यहाँ होगी तो फिर नहीं निकला जाएगा। कल भी नहीं रहेगी तो यूं 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 कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को पता चलेगा आगे जाके। जोनी बेटी में अब जीव नहीं काटते, माम माम करते, माम माम जी। तो चलिए अभी हम लोग है ना बस चलते हैं। तो अभी जो है ना हम लोग है ना निकल चुके थे घर से और हमने बस पकड़ ली थी। हम पहली बस में बैठ चुके थे। तो यहाँ पर मैंने मास्क लगा लिया, बच्चों को ले रही थी, बैठी हुई थी। तो बस मतलब ये भी अच्छा हुआ यहीं से कस्बे से ही मिल गई, फिर वरना आगे से चेंज करनी तो अब भी 2 बस चेंज पड़ती है, पर फिलहाल जो है ना हाल फिलहाल में एक ही बस चेंज करनी पड़ेगी यहाँ से, वरना 3 हो जाती है अगर फिर एक हो। मतलब 3 बस हो जाती है अगर यहाँ से नहीं मिलती डायरेक्टली जानसठ तक की। तो यहाँ पर है ना कायरा ने पूरी वो मचा रखी थी। नीचे पीछे की साइड है ना 2-3 लेडी बैठी हुई थी, उनका छोटा सा बच्चा था, कभी उसको खिला रहा है कभी इसको छेड़ रहा है, मतलब बिल्कुल सीट पे लटक रहा था। और काफ़ी बार पकड़ के खींचा भी, रोका भी, मतलब नहीं रुकता। वह ना बच्चे तो शैतानियाँ करते ही हैं। और थोड़ी सी मार्केट की वीडियो बना ली। कल बारिश हो गई तो कल निकला ही नहीं गया। कल सोचते सोचते रह गए कि निकलेंगे जाएंगे, पर नहीं गया। वही है ना, बरसात में फिर ऐसा ही हो जाता है। और अभी बीच में गाड़ी कुछ टाइम के लिए रुकी और फिर से चल दी। तो आज की जो है हमारी लॉन्ग ड्राइव पर ही जा रहे हैं, यही मान लीजिए। जो आज का सफ़र जो है हमारा वो बस से हो रहा है। ज़रूरी नहीं है हर रोज़ गाड़ी से ही होगा, आज बस से कर लेते हैं। और अभी हम लोग है ना काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं, काफ़ी दूर निकल चुके हैं। बस बच्चे जो है ना बार बार पूछे थे, मम्मी कितनी देर में उतरेंगे, कितनी देर में बुआ जी बस चेंज होगी। अरू का भी पूछी थी, मैंने कहा बेटा थोड़ी देर में बस है ना बस चेंज हो जाएगी, आराम से बैठे चलो। आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है, कल बरसात पूरे दिन हुई और आज शुक्र है भगवान का कि बरसात नहीं हुई, वरना हम सोचे थे कि आज भी अगर बरसात होगी तो फिर आज भी नहीं निकला जाएगा। एक दिन पहले की पैकिंग रखी हुई ऐसे ही रह जाएगी। और वही हुआ, अच्छा हुआ कि मतलब जो है बरसात रुक गई, पर गर्मी नहीं हो रही है, काफ़ी हद तक है ना ठंड हो रही है। अभी हम बैठ चुके हैं दूसरे वाली बस में, हमने बस चेंज कर ली थी। बस चेंज करते हुए मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो बैग थे, दोनों बच्चे, 3 बच्चे मेरे साथ में थे। तो जितना मुझसे हो सका उतनी मैंने शूट की और आप लोगों के साथ शेयर की। अभी हमने दूसरी बस चेंज कर ली, हम यहाँ पर बैठे। मैं पहले यहाँ पर खड़ी हुई थी, फिर एक भैया ने बोला कि भाई ये बच्चा ले रही है, तो उन्होंने सीट छोड़ दी यहाँ पर। और किसी का पंखा भी रखा हुआ था यहीं साइड से, और हम लोग है ना बैठ गए। तो बस में ना आप लोग देख सकते हो दोनों बच्चे जो हैं खड़े हैं, मैं बैठी हूँ कायरा को लेके। उनको मैंने थोड़ा आगे खड़ा कर दिया, मैंने कहा बेटा आप दोनों ना यहाँ पे खड़े हो जाओ, जब भीड़ हो रही है। बैठने को जगह ही नहीं थी और मतलब पूरी जो है गाड़ी फुल हो रखी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर तो पहुँचना है। जी हाँ, जहाँ मतलब मैं जा रही हूँ अपने मायके, अभी आप लोगों को बता भी देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो घर ही तो पहुँचना है बेटे, थोड़ी सी भीड़ भी सहन कर लेंगे, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। फिर बस में से उतरने के बाद में हमारे यहाँ पर चलती है मैजिक, तो हम लोग है ना इसमें बैठ चुके थे। इसमें तो छीदी थी, बस 4-5 सवारी थी, ज़्यादा कोई नहीं था, भीड़ नहीं थी इतनी। हम लोग यहाँ इसमें बैठ कर वो ना घर के लिए निकल रहे थे। तो थोड़ी सी यहाँ की भी बनाई। 2 बच्चों के साथ में बैग लेकर बड़ी थोड़ी दिक्कत सी पड़ती है। और बच्चों के कपड़े देखिए, अगर मैं अपने भी 1-2 जोड़ी लूँ तो उसके, मेरे तो चलो इतना ज़्यादा वो भी नहीं, पर बच्चों के तो ना कहीं कहीं जोड़ी हो जाता है, कहीं 1 दिन के लिए जाए या 2 दिन के लिए जाए, बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और अभी हम है ना बस है ना गाँव के नज़दीक लग रहे थे। तो यहाँ पर है ना थोड़ी सी दूरी पर रह गया था हमारा गाँव, ज़्यादा दूरी पर नहीं रहा था। तो हम जितना करीब पहुँच रहे थे, बच्चों का उत्साह इतना बढ़ रहा था कि इतनी जल्दी है ना बस घर पहुँचने वाले हैं, ये गांव बाकी है, फिर उसके बाद घर आ जाएगा। तो चलिए आप लोग हमारे साथ भी सफ़र कीजिए, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में बाद।
अभी है ना हम लोग है ना अपने गांव पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अपने गांव पहुंच चुके हैं हम लोग और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ को। थोड़ी सी यहाँ की वीडियो भी शूट की, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते। अपने गांव में प्रवेश हो चुका है। बालों की हालत देखिए, मेरी हालत देखिए यार, सच में बड़ी दिक्कत पड़ती है। 2 बच्चों को लेकर, बैग लेकर, पर्स भी, कायरो भी। थोड़ा सा ना, चलो बड़े बच्चे हैं पर ध्यान तो उनका भी रखना पड़ता है सड़क क्रॉस करने में, या रास्ते में गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक सब चीज़ आती है, कहीं चोट फैट ना लगवा ले। फिर जब मैं गांव पहुंच गई, जब मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई और मैं बैग ले रही थी, हाँ बच्चों ने कहा कि मम्मी आप बैग और कायरो को दोनों चीज़ें कैसे लोगे। हमें ना भैया का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों बेटियों ने मेरी भैया का हाथ पकड़ लिया और हम लोग है ना पहुँच चुके हैं घर। और यहाँ आते के साथ ही मेरे बाल बाने शुरू कर दिए थे अम्मी ने, रबड़ निकाल दी मेरी। और अभी यहाँ पर सारी फैमिली है ना बैठी हुई थी। तो मैं ज़्यादातर ना अंकल जी की वजह से आई थी। थोड़ा सा ना, जब अंकल जी को मक्खी ने काट लिया था, मैं एक दिन में ही आकर चली गई थी और फिर मैं रहने नहीं पाई थी। मैंने सोचा कि अभी चलो रहते हैं अंकल जी के पास में। अब अंकल जी बिल्कुल ठीक है और घर में सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। यहाँ पर बैठी हुई थी भाभी, मम्मी, अंकल, पापा, तो सारे जने, और मैं खड़ी हुई भाभी से बात कर रही थी। ये हमारी पास वाली भाभी है। उठा दो नको, नाना जी उठो, नाना जी खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, उठो उठो उठो, खाना खुला दो। अब हम भी खाऊंगे नको, नाना जी के पास खड़े होकर। खा ले बेटा, आप भी खा लो। नाना जी, नाना जी खा लो। दाब दो, सिर दाब दो नाना जी का, दाब दे। खा रहा हूँ, सिर दाब दो नाना जी का, दर्द हो रहा नाना जी का। देखो दाब रही छोटी। मालिश कर दे नाना जी के सिर की। ये हाँ, दाब दे बेटे, मालिश। अवनी से मालिश बता दे, मालिश कर दे। हाँ मालिश नू, भाई वाह भाई वाह, मालिश कर दी नाना जी का, मालिश कर दो नाना जी का। वो मैं हाय कर दूं, मालिश कर रहा है। ओटी दे, आए नन्ना को रोज दे रहा। ओटी ला दे नाना जी को, ओटी ओटी ला दो नानी से। गम हो रही, फू कर लो, फू फू। नाना जी को रोटी ला के दो, रोटी लाओ नानी से, नाना जी के लिए जाओ। ओटी ओटी ला के दो, ओटी ला के दे। मम्मी किसी खतर। अच्छा नाना जी, पट देखो तो कितना गुस्सा रहा है। छपकली भगा दे करो, चल मुँह में दे लियो बीड़ी सी और बस। यहाँ आते तेरे मजे आ जा। अरे वहाँ घर से बाहर निकलते ही, यहाँ तो पड़ोसियों की दुकान पे, वो तो जाके की दुकान पर निकलते ही घर से। अरे या फिर उनका विजेंद्र चाचा जेर का 2 घर बढ़िया पकड़ रखे। हाँ नुगरा पापा छपकली।
बाबा कहाँ आते रहे? बाबा जी कहाँ? बाबा जी कोई ना कोई छोड़ रखा है, बछड़ा छोड़ रखा है। नानी जी अभी है ना हम लोग घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद में यहाँ पर खाना पीना हो गया और मम्मी जो है ना थोड़ा सा खाना खा के लेट गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लेट जाओ, आप लोग समझ सकते हो, थकी सी रहती है, वही बहुत काम हो जाता है घर में, थक सी रही थी। मैंने कहा मम्मी आप लेट जाओ, कोई बात नहीं, ये झाड़ू मैं लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी, बाकी का जितना सामान ना सब मैं सिंगवा दूँगी, आप थोड़ी सी देर आराम कर लो। तो देखिए मैं कभी भी ये नहीं मानती कि मायके जाके काम करने से फ़र्क पड़ जाता है या काम नहीं करना चाहिए। तो लड़की तो जहाँ जाती है वही काम करती है, ना काम करने से कभी कुछ किसी का घिसा है, ना कभी घिसेगा, ना कुछ फ़र्क पड़ता है। हाँ काम करने से हाथ पाँव ही चलते रहते हैं। हम मान लीजिए हम रोज़ काम करते हैं, 10 दिन हम खाली बैठ जाए तो फिर हमारा काम करने को भी मन नहीं करेगा। तो करने वाले को तो बेचैनी होती है, जहाँ जाता है वही करता है। और यहाँ मैंने कहा मम्मी ये बच्चे हैं ना अभी खेलने जा रहे हैं मम्मा जी के उधर, तो मैं ना ये फटाफट से ना सारा काम निपटा लेती हूँ। कायरव जो है वो मामी जी के पास खेल रहा है, मम्मा जी के पास खेल रहा है, तो अर्चित भी और 2 बच्चे जा रहे हैं मामा के। मैंने कहा तो जल्दी जल्दी से ना जितना भी काम है वो मैं सब समेट देती हूँ। पीछे से मैं झाड़ू निकाल के लाई थी और ये रह रही थी थोड़ी सी आगे की रह रही थी। पापा जी भी लेट रहे थे, मम्मी भी लेट रही थी, मौसी जी जो है वो शायद ऊपर है या फिर मामा जी के उधर गई होगी। मेरी बड़ी मौसी जी आई हुई है, मम्मी की बड़ी बहन। और तो मैंने सोचा कि मैं इतना फटाफट से झाड़ू पोछा निकालूँ, फिर बच्चे आ जाते हैं, पैर छप जाते हैं पोछे में, और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ। कायरव लग रहा है मामी के साथ। और अभी बाहर झाड़ू निकाल ली, ये रूम रह रहा था तो मैंने वहाँ से छोड़ दी थी थोड़ी सी इस रूम के, और झाड़ू का काम रहा ये और निकाल लेती हूँ, फिर है ना पोछा लग जाएगा। और बालों में रबड़ मेरे निकाल दी अब ने, और फिर मेरे को डालनी याद नहीं रही, अब पता नहीं है भी रख कहाँ दी। मैंने सोचा अब मैं इन सब चीज़ों में लगूँगी तो पहले काम निपटा लेती हूँ। ऐसा तो साफ पड़ा था पर फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाती है जब कोई आता है चलते फिरते हैं पाँव से, तो बस जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल देते हैं। और मम्मी है ना सो गई थी फिर थोड़ी सी देर के लिए, मैंने कहा चलो कोई नहीं तुम सो जाओ, मैं अपने आप निपटा लूँगी ये बाकी का काम। तो चलिए झाड़ू निकाल लेते हैं और पोछा लगा लेते हैं। अभी जो है झाड़ू निकालने में इतना टाइम लग रहा था क्योंकि इधर बर्तन पड़े हुए हैं। ये बर्तन में कायरा को पता नहीं क्या सूझी, नीचे आ गया और मैंने कहा बेटा ये बर्तन उठाइए, तो कहते ही मेरे बेटे ने बर्तन उठाने शुरू कर दिए। बच्चा ना थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए बच्चे को, धीरे धीरे मैं सिखाऊंगी तभी तो सीखेगा। मैंने कहा बेटा ये सब चीज़ें उठा के रख दो, फटाफट से उठा के रख कर आया बर्तन, एक एक बर्तन मैंने उसको पकड़ा दिया। फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगा ली, फिर किचन छोड़ दिया था। मैंने कहा किचन सबसे बाद में कर दूँगी, मुझे भी सूख जाएगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, पहले ये पोछा सूखना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे आगे ना फिर पाँव लेके बढ़ना शुरू कर देंगे, फिर बुरी हालत हो जाएगी। तो कुछ कमेंट मुझे यही आ रहे थे कि आप दीदी गोल वाला पोछा ले लो, यही वाला, उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी, अंदर तक लग जाएगा बेड के नीचे तक। तो मैं भी सोच रही हूँ लूँगी, पर अभी नहीं ले रही हूँ फ़िलहाल, तो हाल फिलहाल में तो नहीं ले रही हूँ,
पर कुछ टाइम बाद ले लूँगी। किसी और ने भी मुझे राय दी थी। और अभी मैं ना यहाँ ये पोछा लगा देती हूँ। देखिए पोछा लगता है ना, एकदम अलग से चमक जाती है, बहुत चमक आती है और बहुत प्यारी लगती है। तो सारा पोछा पीछे का कंप्लीट हो गया। बाहर बगड़ में झाड़ू लग गई, इधर यहाँ सारे बरामदे में, रूम वगैरह सब में झाड़ू लग गई। सबसे बड़ा बगड़ जो होता है बाहर, वो वाला रह गया है थोड़ा सा। मम्मी कह रही थी कि उठ गई मम्मी कि इसको बाद में लगाना, धूप हो रही है, अभी मत लगाना, रहने दो, तीसरे पैर लग जाएगी। सुबह में लगाई थी, पर फिर भी जरा हवा चलती है ना, पत्ते वगैरह हो जाते हैं। तो सबके चप्पल जूते यहाँ साइड में लगा दिए, पोछा लगा दिया। बस अभी मैं तो ये कंघा रखने के लिए बड़ी हो रही, मैंने कहा पता नहीं कितनी देर में सूखेगा। मुझे तो अंदर जाना पड़ रहा था क्योंकि भीतर से 1-2 सामान उठा के लाना पड़ रहा था। पापा जी मम्मी जी की खाट ऊपर करा दी। पोछा लगते बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम चमक सी जाता है। पाँव फिरते हैं ना, पाँव के निशान हो जाते, बड़ा अजीब सा लगता है। बस थोड़ा सा रह गया था यही, बाकी सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसको भी चलिए पूरा कर देते हैं पोछे को। और ये हो गया, ये भी पोछा कंप्लीट। अब मैं थोड़े से बर्तन में साफ़ कर दूँगी और हाथ पैर वगैरह मुँह हाथ धो लूँ। और यहाँ बच्चे, अवनी ने पैर रखी है एक नई सी ड्रेस अलग तरह की, मुझे तो यही पहनने हैं। और अरू का भी, दोनों ने, जब दोनों आ गई थी खेल के, मैंने कहा चलो ठीक है दोनों आ गए हो। और यहाँ की जो है ना वीडियो आप लोग कैमरा हिलता हुआ देख ही सकते हो, अवनी शूट कर रही है। और ये देखिए हमारे जो महाराजा हैं, पुत्र जी महाराज जी जा रहे हैं ऊपर, अभी ऊपर कभी नीचे, और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। इसका तो यही चलता रहता है, अभी ऊपर चल रहे हैं, इसकी मामी जी कुछ कर रही है, ऊपर के लिए निकल रहे हैं। इसकी सारे दिन यही शैतानियाँ है, ऊपर नीचे रहता है। बस थोड़ी सी निगाह होती है, वैसे तो जीने पर कोई डर नहीं है, ग्रिल लगी हुई है, कुछ टूट रही है ना, कुछ लग रही है, थोड़ा सा यही रहता है कि, और फिर अभी छोटा है, थोड़ी सी निगाह करनी पड़ती है कहीं गिर ना जाए। पर इसका एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे, अभी नीचे की साइड आ रहा है, यही चलता रहता है सारे दिन। बच्चों के साथ में यही तो है, आराम से बैठ के 2 घड़ी बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ज़्यादा निगाह करनी पड़ती है। और बरसात में देखना दीवार भी सामने किस तरह की हो गई है। कल बरसात हुई, आज तो धूप जो है ना मीठी मीठी निकल रही है, कभी छाएँ हो जाती है, कभी धूप हो जाती है। इस तरह का मौसम अभी भी बना हुआ है। रास्ते की भी थोड़ी सी अवनी ही शूट करके लाई, आप लोगों को दिखा रही थी रास्ते की वीडियो। रास्ता भी सुनसान है, बस कोई देखिए ये कोई आधा आदमी मतलब दिख रहा है। और बाहर जो है ना, हमारे गली के बाहर सड़क चलती है, तो वहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो ये अवनी शूट कर रही थी कि मम्मी मैं थोड़ा सा रास्ते का भी दिखा देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है कर लो, इधर दरवाजे की भी। ये पौधा जो है ना सूख सी गया है, पता नहीं किस तरह से, अजीब सा लग रहा है, सूखा सूखा सा लग रहा है। और अभी जो है मम्मी मौसी पापा मम्मी हम सारे यहाँ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी जो है ना अवनी जो है यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, उसने ट्राईपॉड फिट किया और कह रही मम्मी मैं झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है, जो कर ले बच्चे अपनी मर्ज़ी से। और हम लोग मना करते रहते हैं, फिर भी तो बच्चों को वो बोलते हैं ना, कभी कभी शौक़ लगता है चीज़ें करने का, काम करने का। ट्राईपॉड में फ़ोन फिट किया और हमारे बाबूजी शुरू हो गए झाड़ू लगाने के लिए। मम्मी लाओ मैं झाड़ू लगाती हूँ इधर। मैंने कहा लगा लो, चलो आपकी मर्ज़ी है। अभी जो है ना यहाँ पर है ना पौधे बनवा रखे हैं, इन पौधों में वो दे रही थी पानी। जी हाँ, इनमें पानी दे रही थी मम्मी। नानी जी ने गेंदा के फूल बो रखे हैं, इनमें पानी दे देती हूँ। 1-2 में दे दिया और देख रही थी, इनकी वीडियो भी शूट कर रही थी। और 1-2 पौधे में दे भी रही थी। ये गमले के वो बनवा रखे हैं मम्मी और ने, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मम्मी ने सारों में गेंदा के फूल लगा के रखे हुए हैं, इसमें भी कह रही खिल जाएंगे। तो मैं जो हूँ ना अपने मायके पहुँच चुकी हूँ, और मैं तो बिंदी उतारनी भूल गई, जब सारे बिंदी लगा रखे हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके। और यहाँ पहुंचने के बाद में मैंने अभी थोड़ा सा काम किया है मम्मी के साथ में। मम्मी अभी बर्तन साफ़ कर रही है, शायद फिर चाय बनाएगी। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया और अब जो बिल्कुल साफ़ पड़ा है। बच्चों ने बहुत गंदा कर रखा था, बच्चे सब खेल रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी ना बात कर लेती हूँ। जी हाँ, काफ़ी टाइम हो गया था, मेरा मन कर रहा था घर घूमने आने के लिए और अंकल जी से मिलने के लिए। तो मैं मायके आ गई।
और बताइए आप लोगों को कैसी लगी मायके की वीडियो, कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी फ़िलहाल है ना थोड़ा सा मैं सोचा भी आप लोगों से बात कर लेते हैं। फ़ोन चार्जिंग को लगा रखा, बिल्कुल डाउन हो गया। और मैंने ये वाला ट्राईपॉड मंगाया है, इसमें ना फ़ोन सेफ रहता है, गिरता नहीं है। वैसे वाले ट्राईपॉड में कई बार गिर गया, ग्लास जो है कई बार टूट लिया इसका ऊपर का, तो इसी वजह से ये वाला मंगाया है। पैकेट भी आ रही है, पता सा रखा हुआ है पूछा में। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। कर दिया भाई, कर दिया घास, चलो तो ऊपर। तो अभी जो है इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर बारिश आ गई एकदम से और मैं छत पे थी और कायरा खोर में खेल रहा था, वहीं रह गया। फिर उसके छोटे मामा गए भाग कर, फिर उसे अंदर लाए और वो काफ़ी भीग गया, मम्मी मम्मी कर रहा था।